हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं अपना, ठीक है। और इसमें अपन ने नामकरण जो है, यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, उसमें दोनों पद्धतियां पढ़ ली थी, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। IUPAC से अपन पढ़ रहे थे और उसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे, एल्केनों का नामकरण, ठीक है। एल्केन अपन पढ़ रहे थे, एल्केन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो, एल्केन के लिए मैंने बोला था कि इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है CnH2n+2। और यहाँ पे n क्या है, n बराबर कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या, ठीक है बच्चा। अगर n, जैसे अपन ने देखा था कि कार्बन 1 के लिए अपन बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 के लिए अपन बोलते हैं एथ, कार्बन 3 के लिए अपन बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ये आपको टेबल याद है, ठीक है। तो एक तो ये आपको याद रखने कि जब भी मैं बोलूँगा कार्बन 3 तो आप बोलोगे प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट। तो इस तरीके से ये याद होना चाहिए आपको। फिर इसमें अनुलग्न अपन क्या यूज़ में लेते हैं, अनुलग्न जो लेंगे अपन यूज़ में, वो एन अपन अनुलग्न यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है बच्चा। फिर अगर इसकी बात करूँ मैं, तो अब देखो, इससे सारे एल्केन अपन बना सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे एल्केन अपन इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया n बराबर आपके लिए, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 यहाँ पे रखो आप n की जगह, तो C1H2 और फिर n मल्टीप्लाई में है तो 1 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +2। तो इससे क्या बनेगा, देखो C1 का तो कोई महत्व नहीं होता, आप दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो C फिर H, 2 एकम 2 और 2 4, तो CH4, यानी इसको अपन बोलते हैं, एक कार्बन के लिए अपन मेथ उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और मेथ उपयोग में लेंगे, और यहाँ पे आपको पता है कि एक कार्बन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होना नहीं है, तो मेथ प्लस n क्या बन जाएगा, मेथेन। तो ये पहला एल्केन है अपन ने, ठीक है, पहला एल्केन अपन ने सीखा। n बराबर जैसे 2 लिया अपन ने, तो यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। तो क्या बन जाएगा, C2H, 2 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना आ जाएगा, C2H6। और अगर इसको लिखना, संरचना बनाने चाहें इसकी, तो अपन लिख सकते हैं कि 2 कार्बन है और एल्केन है, तो अपन कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे, एकल बंध, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आएगा, और 6 हाइड्रोजन हो तो 6 हाइड्रोजन लगा दो आप, 3 हाइड्रोजन इसके आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। 3 ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ तो भी तो बना रहा है, तो 4 इनके बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो जाती है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 और 2 कार्बन के लिए अपन एथ उपयोग में लेते हैं, तो एथ प्लस n, तो क्या बन जाएगा, एथेन, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से अपन इनको लिखेंगे। तो सारे एल्केन आपको क्या करना है, घर पे होमवर्क है कि सारे जो एल्केन हैं वो आप बनाओगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, C5 के लिए, जैसे कि C5 है तो कार्बन 5 के लिए आपको बनाना है, तो कार्बन 5 के लिए आपको फॉर्मूले में रखना है C5H2 5 मल्टीप्लाई +2 +2, तो क्या बन जाएगा, C5H 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 5 कार्बन के लिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं, पेंट, और क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो n, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो इसी तरीके सारे आपको जो है क्या बनाने हैं, एल्केन सारे लिस्ट में बना लेना एक जगह, ठीक है। तो ये सारे एल्केन अपन इस फॉर्मूले से बना लेते हैं। तो इनका बेसिक फॉर्मूला क्या है एल्केन का, क्या है भाई, CnH2n+2। एक इसमें कल एक पॉइंट भूल गया था, इनको बोलते हैं अपन पैराफिन्स भी बोलते हैं, इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, पैराफिन्स। एल्केनों को क्या बोला जाता है, पैराफिन्स, ठीक है, पैराफिन्स, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है, पैराफिन्स। तो लिख लेना, इसको भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, नोट्स दे दूंगा मैं आपको। इतना क्लियर है एल्केन। अब देखो, इसमें अपन पढ़ेंगे एल्केनों का IUPAC नामकरण। IUPAC के कुछ नियम है, वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो नियम लिख रहे हैं अपन। IUPAC नाम जब अपन करेंगे इनका, तो
नियम है इसके। तो नियम नंबर 1 है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। और अगर सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी, अगर दूसरा नियम ये बोलता है कि यदि दो या दो से अधिक कार्बन की समान लंबाई की श्रृंखला उपस्थित हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हो, ठीक है, जुड़े हो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जिसमें ज़्यादा अगर सीधी श्रृंखला, तो देखो लंबी श्रृंखला कार्बन की आपको चयन करनी है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आएंगी कि दो समान लंबाई की श्रृंखला मिल रही है आपको, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि कौन सी, चलो समान लंबाई की तो है, लेकिन किसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी अपन ने सीखे कि उस कार्बन की श्रृंखला के अलावा जैसे CH3 जुड़ा होगा, CH3 इस तरीके से प्रतिस्थापी जुड़े होंगे, तो उसको चयन करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हो। तो ये 2 नियम आपको याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कार्बन की श्रृंखला चयन कर ली अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अपन लिखते हैं इसमें कार्बन संख्या का अपन क्या लगाते हैं, पूर्वलगन। ये अपन ने पहले सीख लिया है कि जैसे C1 है तो मैथ उपयोग में लेंगे, तो ये अपन सीख चुके हैं पहले, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रतिस्थापियों का नामकरण आपको करना है। तो तीसरा नियम आपको याद रखना है कि प्रतिस्थापी का नाम पूर्वलगन के रूप में लिखा जाता है। पूर्वलगन यानी पहले लिखा जाएगा, ठीक है बच्चा, पूर्वलगन पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब प्रतिस्थापी में भी क्या होता है कि इसमें 4th नंबर लिख लेना आप लोग कि कार्बन श्रृंखला, ऐसे लिखना, प्रतिस्थापी का अंकन किस तरीके से देते हैं, देखो अंक देंगे अपन, प्रतिस्थापियों को क्या देंगे, नंबर देंगे। और वो किस तरीके से दिया जाता है, प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है, प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। या आप इसको ऐसे लिख लेना समझने के लिए कि अंकन उस दिशा से करते हैं, कार्बन श्रृंखला में अंकन उस दिशा से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। यानी अगर कार्बन श्रृंखला है और उसमें आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है, जैसे कि उदाहरण में अगर देखें अपन, तो जैसे मैंने एक श्रृंखला बनाई इस तरीके से, CH3 CH2 CH3, ठीक है। और इस CH2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक और बनाओ, CH2 CH3, 4 हैं, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सबसे पहले तो चयन करोगे आप, तो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है। फिर अंकन करना है उस श्रृंखला के कार्बनों को, अंकन देना, आपको नंबर देना है, ठीक है। तो कहाँ से अपन शुरू करेंगे, या इधर से करेंगे क्या इधर से करेंगे। तो मैंने इस चौथा नियम ये बोल रहा है कि प्रतिस्थापी को अंकन वहाँ से दिया जाता है जिसमें कार्बन श्रृंखला में वो पास में पड़े, जिधर से कार्बन श्रृंखला में पास में पड़े उधर से जो है इसका अंकन दिया जाता है। तो 1 2 तीसरे कार्बन पे जो है इधर से, तो तीसरे पे आ रहा है CH3, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो कम वाले स्थान से जिधर से पास में पड़ रहा हो वहाँ से अपन अंकन शुरू करते हैं। तो 1
2 3 और 4, इस तरीके से अंकन दिया जाता है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी केवल याद रखो इतना। तो ये 2 नियम आपको और याद रखना है। अब 5वां नियम ये बोलता है, 5वां नियम आपको क्या याद रखना है, 5वां नियम आपको याद रखना है कि यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले, यानी दोनों तरफ से 2 प्रतिस्थापी आ गए श्रृंखला में और दोनों तरफ से समान स्थान पे आ रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, मिले तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आए वहाँ उस दिशा से अंकन करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जैसे CH3 CH, यहाँ पे आ गया Cl, फिर CH CH3 और फिर आ गया CH3। अब ये एक आपको क्या दे दिया, कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहला नियम तो ये बोलता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो ये दिख रही है, सीधी दिख रही। ठीक है, ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ये हो गई। लंबी श्रृंखला का मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हो। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वही बात है, फिर उसमें वही बात है, क्योंकि फिर वो प्रतिस्थापी बन जाएगा, इधर वाला प्रतिस्थापी आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे भी हो सकता है, यही चीज़ ऐसे भी हो सकती है। आप ये वाली श्रृंखला भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रतिस्थापी बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये प्रतिस्थापी बन गया, बात कोई इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ से अब आप देखोगे CH3 तो 1 2 पे आ रहा था, यहाँ भी 1 2 पे आ रहा है CH3, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, अब ये अपने श्रृंखला चेंज कर ली। दूसरा नियम ये था कि चलो दूसरा तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि 2 समान लंबाई की श्रृंखला यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, और है भी तो उसमें दोनों समान प्रतिस्थापी, दोनों मतलब प्रतिस्थापी दोनों समान आ रहे, 2 प्रतिस्थापी आ रहे, तो उसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तीसरा ये है कि अपन इसमें प्रतिस्थापियों का अंकन करेंगे। अब अंकन किस दिशा से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, यानी दोनों प्रतिस्थापी जो हैं दोनों तरफ से समान स्थान पे आ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे अपन, अब इसको मैंने बोला था कि CHLORO क्लोरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, मिथाइल और ये क्लोरो, तो ये C से और ये M से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, C पहले आता है ना, तो इस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये धीरे धीरे आएंगी समझ में एक साथ अभी। ठीक है, इनको 2 4 बार देखोगे ना आप तो आ जाएगी समझ में चीज़। अब ये प्रतिस्थापी का अंकन हो जाता है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, एक और नियम इसमें याद रखना है आपको कि नामकरण में 2 अंकों के बीच कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, कोमा व 2 अंक व शब्द के बीच हाइफन जानते हो ना, ये सिंबल होते हैं, ये कोमा का चिन्ह है और ये हाइफन होता है इस तरीके से। ठीक है, हाइफन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये नियम भी लिखेंगे, ये सारे नियम आपको लिख के दे दूंगा मैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से नामकरण करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला, इन्हीं से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक उदाहरण, ये उदाहरण आपके पास। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, नाम देना है। तो एल्केन है, सबसे पहले तो एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन का मतलब कार्बन के बीच में सब में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध आ रहा है। ठीक है, तो एकल बंध आ रहा है, इसका मतलब एल्केन है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो एकल बंध है। अब एकल बंध में भी अपन क्या करेंगे, आपको सबसे पहला नियम याद होना चाहिए कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी आ रही है बच्चा, ये आ रही है ना, सही है।
यही आ रही है ना? नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन ही है। अगर इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? कौन सी होगी बच्चा? ये वाली होगी। ठीक है बच्चा, ये होगी। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की कौन सी हो गई? ये वाली हो जाएगी। अब इसमें प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको, क्योंकि कार्बन श्रृंखला के बाहर कुछ भी दिख रहा है वो प्रतिस्थापी होगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, देखो ये सिंपल सी बात है कि रूढ़ पद्धति पढ़ रही है अपन ने, उसके रूल अलग है, उसके नियम अलग है, उसको यहाँ से लिंक मत करना आप। ठीक है, नहीं तो सारा खिचड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, और डिराइव सिस्टम पढ़ा, व्युत्पन्न पद्धति, वो अलग है, उसके नियम अलग है, उसको अलग कॉन्सेप्ट में याद रखना आपको। ठीक है, इनको मिक्स मत कर देना बच्चा, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, IUPAC के अलग नियम लिखे हैं अपन ने, अब उसमें भी एल्केनों के अलग नियम है, एल्कीन के अलग नियम है, एल्काइन के अलग नियम है। ठीक है, तो ये अपन डिवाइड कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए चीज़ें। तो एल्केन पढ़ रहे हैं, उनके नियम अपन ने देख लिए। सिंगल बॉन्ड है, सब में एल्केन है, सबसे लंबी श्रृंखला चयन कर ली। ठीक है, प्रतिस्थापी है, अंकन करना है। अंकन कहाँ से करेंगे? अंकन कहाँ से करेंगे इसमें? अंकन भैया वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़ रहा हो, जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। तो इस साइड से देखो श्रृंखला में 1 2 तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, और इधर से देखो 1 2 तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों तरफ से ही समान स्थान मिल रहा है, और प्रतिस्थापी भी एक ही है। तो किधर से भी कर दो भैया, यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर उन्हीं को देना है जो अपन ने कार्बन श्रृंखला में चयन किया है, उन्हीं कार्बन को नंबर देना है जिनको अपन ने श्रृंखला में चयन किया है। तो 5 आ गए। ठीक है, प्रतिस्थापी को अपन पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापी को कैसे लिखते हैं बच्चों? पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले नामकरण में आपको याद रखना है कि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाएगा। और प्रतिस्थापी क्या है यहाँ पे? मैथिल। तो आप देखो नंबर पे, नंबर लिखना पड़ेगा आपको कि कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 1 2 तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 3 मैथिल। 3 मैथिल। बच्चा ये हाइफन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैंने नियम लिखा था अभी कि एक नंबर, एक अंक और शब्द के बीच में हाइफन लगाना है, और अगर 2 अंक आ जाते हैं, जैसे ये आ गया, तो इसमें कॉमा आएगा बीच में। ठीक है, नहीं है? तो ये हाइफन लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि एक अंक था और एक क्या था? शब्द था, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? हाइफन। तो 3 पे मैथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 मैथिल लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चा, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप क्या उपयोग लेते हो? पेंट। ठीक है, और एल्केन है तो पेंटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम होगा, 3 मैथिल पेंटेन। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, मैथिल ये शब्द के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, अंक और शब्द के बीच में हाइफन, और 2 अंक आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा? अब देखो एक और इसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि अंक के बीच में हाइफन कोमा कब आएगा, उसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, CH3 Cl CH3। ठीक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला नियम, कार्बन की सीधी श्रृंखला। कार्बन की सीधी श्रृंखला। अब कई बच्चे इसको कार्बन समझ रहे होंगे, नहीं ये तो क्लोरीन है। ये तो क्या है? क्लोरीन है, तो ये तो प्रतिस्थापी होगा वैसे ही। ठीक है, इसको कार्बन श्रृंखला में चयन मत कर लेना इसका। ठीक है, अब देखो कार्बन की सीधी श्रृंखला ये आ गई, सबसे लंबी श्रृंखला ये आ गई। ठीक है, अंक देना है, प्रतिस्थापी को अंक देना है, तो कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 पे देखो Cl आ रहा है, इधर से भी देखो 1 2 पे Cl आ रहा है, यानी दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, और प्रतिस्थापी भी समान है, प्रतिस्थापी भी समान है। तो इस स्थिति में कहीं से भी आप नंबरिंग दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे Br लिख देता ना, तो फिर लफड़ा हो जाता, और दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्ण वाला नियम यहाँ पे लगता। फिर यहाँ से आप अंकन करना पड़ता आपको, क्योंकि B पहले आता है, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो अंग्रेजी वर्ण वाला में B पहले आता है, तो यहाँ से अंक आप इनको देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो क्या करोगे आप? कहीं से भी नंबर दे सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लोरीन को कहीं से भी नंबर दे देंगे अपन, तो 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने नंबर दे दिए। श्रृंखला में 4 कार्बन थे, उनको चारों को नंबर दे दिया। किधर से दिया? इधर से दे दिया, इधर से भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत। ठीक है, सबसे पहला नियम, सबसे पहली चीज़, प्रतिस्थापी को पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे, तो पूर्व लगन में लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा पड़ गया भाई साहब, यहाँ पे 2 पे और 3 पे क्लोरीन आ रहे हैं, तो अब क्या करें ऐसी स्थिति में? तो दोनों के नंबर लिख दो, एक तो 2 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा है। अब 2 अंक आ गए तो बीच में कोमा आएगा, ये था वो नियम। ठीक है, दोनों समान प्रतिस्थापी हैं
तो समान प्रतिस्थापियों के लिए अपन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चा, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, 2 पे और 3 पे आ रहा है तो उनके बीच में कोमा, फिर एक शब्द अगर लिखने जा रहे हैं तो हाइफन। तो कौन सा समूह कौन सा है ये प्रतिस्थापी? क्लोरो। 2,3 क्लोरो, सॉरी डाई भी आएगा बच्चा, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, क्योंकि 2 आ गए। मैंने कल बोला था आपको एक चीज़ कि समान प्रतिस्थापी अगर एक से ज़्यादा हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा अपन उपयोग में लेते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, इस तरीके से अपन उपयोग में लेंगे तो 2 और 3 डाई क्लोरो, इस तरीके से आएगा। ठीक है, कल लिखवाई थी मैंने ये चीज़ आपको। तो 2 पे क्लोरो था, 3 पे क्लोरो था, दोनों के नंबर लिख दिए, कॉमा लगाया, हाइफन लगा के एक नंबर शब्द लिखना था इसलिए हाइफन आ गया। और शब्द क्या था? डाई। डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एन तो ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो वो अगर ब्रोमीन होता तो फिर क्या करते हैं अपन? ब्रोमीन होता तो क्या करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है बच्चा, ये आपके पास उदाहरण है तीसरा। अब ब्रोमीन है तो मैं क्या करूँगा भाई, 1 2 इधर से तो क्लोरीन को पहले स्थान मिल रहा है, मतलब क्लोरीन पास में आ रहा है। इधर से देखूँ तो ब्रोमीन दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दोनों दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे भाई, दोनों को अगर समान अंक मिल रहा है तो इस स्थिति में क्या करते हैं भैया, अंग्रेजी वर्णमाला का नियम देखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अपन अंकन देते हैं। तो 1 2 3 4 उधर से मत कर देना, क्योंकि इस स्थिति में अपन अंग्रेजी वर्णमाला का नियम देखेंगे तो ब्रोमो पहले आता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो बी पहले आएगा तो इधर से अंकन करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम भी उसका पहले लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी 2 अगर आ रहे हैं और अलग अलग हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही उनका नाम भी उसके अनुसार ही लिखा जाएगा। तो 2 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो। ठीक है, हाइफन देखो, हाइफन लगाया मैंने अंक और शब्द के बीच में। फिर मैं 3 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। अलग अलग लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 के लिए ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना इसको, ये बार बार पूछा गया आपको। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखो एक और उदाहरण लेते हैं इसका। मान लो मैंने ये उदाहरण दिया आपको, ठीक है। सब में ये ध्यान रखना आपको कि कार्बन 4 बंध बना रहा है, ध्यान रखना ये चीज़, ये जरूर ध्यान रखना, कार्बन 4 बंध बनाना चाहिए। आप खुद भी ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, और अगर नहीं है तो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करो उसके। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सीधी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग करनी है, अंकन करना है, तो अंकन देखो गिन लो, प्रतिस्थापी को गिन लो दोनों साइड से, 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे दोनों प्रतिस्थापी। ठीक है, तो नंबरिंग अभी तो कहीं से भी कर सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5। ऐसी स्थिति में अगर दोनों प्रतिस्थापी जो है दोनों तरफ से समान आ रहा है, और अगर वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो दोनों तरफ से अगर समान अंक मिल रहा है तो कहीं से भी कर दो आप। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखो प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लगाएंगे, तो उससे पहले उनके अंक देखो, तीसरे नंबर पे हैं तो 3 और 2 है ना, तो 3,3 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों तीसरे कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो 3,3, फिर 2 है तो डाई, क्या है? क्लोरो है, प्रतिस्थापी का नाम क्या है? क्लोरो। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट, और एन क्योंकि सब में एकल बंध है तो एन, पेंटेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3,3 डाई क्लोरो पेंटेन। फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल मैंने लिया, देखो ये मैंने उदाहरण लिया। ठीक है, अब इसमें देखो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, सीधी श्रृंखला में 5 है,
1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है तो कोई सी भी श्रृंखला चेन कर लो। तो मैंने सीधी वाली चेन ले ली है, ठीक है, सीधी वाली चेन ले ली है। अब प्रतिस्थापी कौन सा दिख रहा है आपको? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथिल। कितने कार्बन है? कौन से नंबर पे आ रहा है? दोनों तरफ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे आ रहा है, तो कहीं से भी नाम दे दो, कहीं से भी अंकन कर दो, ठीक है। तो 3 एथिल, 3 एथिल। मोनो मत लगा देना इसके लिए, क्योंकि मोनो यहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं अपन। IUPAC में मोनो जो है ना उसको काट ही देना आप लोग, कि एक के लिए मोनो उपयोग में लेते हैं अपन, नहीं, कहीं भी नहीं आएगा ये, काट देना उसको, ठीक है। 2 से शुरू कर देना, 2 के लिए डाई लेते हैं। अगर यही 2, अगर ये 2 बार आ जाता तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको 2 लिखते, फिर डाई लिखते हैं अपन उसके लिए, ठीक है। तो 3 एथिल, हाइफन लगाए क्योंकि अंक और शब्द है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरीके से आप इसका नामकरण करोगे और अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आप अभी जो है क्या करोगे, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक तो वो मैंने एल्केन वाला आपको होमवर्क दिया वो करना है, और एक ये उदाहरण जो है मैं दे रहा हूँ वो करना है आपको, ठीक है। तो देखो लिख लेना इनको। एक तो ये आपको करना है, ठीक है, एक ये कर लेना आप लोग। ठीक है, इनको लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ठीक है बच्चा, एक और लिख लेना। ठीक है, ये आपको उदाहरण लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, ठीक है। और इनको घर पे आप लोग करोगे होमवर्क, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, घर पे इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। बुक में भी दे रखे हैं, आप बुक में से देखना, इनके नियम पढ़ना, और मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, ठीक है। इनको डिटेल में करते चलना, अच्छे से पढ़ते चलना, नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आप ये इतना पढ़ लो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।